ये है सीरा की किताब। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरा करते हैं तो आपकी क्लासेस होती हैं और आपको सीरा टेस्ट होता है। उसके बाद जाकर आपको सीरा कार्ड मिलता है, तभी आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे शेड्यूल्स वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं। 1 घंटे की ब्रेक होती है पूरी क्लास में। 7 बजे अगर ये क्लास स्टार्ट होती है सीरा की। अगर आप सीरा करना चाह रहे हैं या तो आप अपनी कंट्री से यूएई आना चाहते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी के दौरान जो सीसीटीवी रूम होता है उसमें सिक्योरिटी को जाना अलाउ होता है। आपका लॉन्ग जंप होता है। रनिंग में आपको कैसे पता चलता है कि आप फेल हैं? अस्सलाम वालेकुम। जब आप पाकिस्तान से इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से यूएई आते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड या यूएई में ही आप सीरा करते हैं तो आपकी क्लासेस होती हैं और आपको सीरा टेस्ट होता है। उसके बाद जाकर आपको सीरा कार्ड मिलता है, तभी आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं। तो जो लोग अपनी कंट्री से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से यहाँ पर आ रहे हैं यूएई में, दुबई में स्पेशली यहाँ पर सीरा चलता है, तो आपकी दोबारा से यहाँ पर सीरा की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, ये है सीरा की किताब। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सीरा बुक और इस तरह की किताब होती है। और ये सारा जो इतनी मोटी किताब आप ये देख सकते हैं, सारा आपको पढ़ाया जाता है कि सिक्योरिटी में क्या सिस्टम होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, यानी क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारी डिटेल्स जो है वो जो बुक होती है सीरा की बुक, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, सीरा का नाम सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी, और ये अमान ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ है। यहाँ पे अमान ट्रेनिंग सेंटर में आपकी जो ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर यूएई में आते हैं तो अमान ट्रेनिंग सेंटर जो सीरा का सेंटर है वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है। और ये बुक है, इसमें से आपको देखिए ये सारे शेड्यूल्स वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, जो हम कहते हैं जी चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स वगैरह आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या होता है असल में, वगैरह क्या होती है, फिर फिजिकल में क्या होता है, सारा कुछ। और ये जो बुक है ये सीरा की बुक है। और जब आप फर्स्ट डे जाते हैं, आपका 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है। डिफरेंट टाइमिंग्स भी होती है, पर नॉर्मली 7 बजे जब मॉर्निंग की क्लास स्टार्ट होती है तो उस वक्त आपको बुक्स दी जाती हैं। ये आपको बुक दी जाएगी, आपके पास नोटबुक अपनी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वहां पे नोटबुक भी आपको मिल सकती है और पेन वगैरह भी मिल सकती है। और फिर आपका लेक्चरर आता है, आपका ट्रेनर आता है। ठीक है, ट्रेनर आकर आपकी ट्रेनिंग का आगाज होता है और 1 घंटे की ब्रेक होती है पूरी क्लास में, यानी 4 दिन आपको लगातार लेक्चर दिया जाता है। और 7 बजे अगर ये क्लास स्टार्ट होती है सीरा की। ये सब लोगों के लिए ये वीडियो जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से यूएई आ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो यूएई में सीरा करना चाहते हैं और सीरा का सिस्टम क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और ट्रेनिंग वगैरह में क्या होता है, ये सारी डिटेल्स इसी वीडियो में है। तो अगर आप सीरा करना चाह रहे हैं या तो आप अपनी कंट्री से यूएई आना चाहते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में और क्वेश्चंस वगैरह ना पूछना अगर वीडियो नहीं देखी तो 7 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है सीरा की। जब आपकी कंपनी आपकी रिजर्वेशन करती है, अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी कंट्री से आते हैं तो आपकी क्लास वगैरह बुक करती है। तो जब क्लास स्टार्ट होती है तो तकरीबन 3, साढ़े 3, ढाई बजे तक ये क्लास चलती है। और इसके दौरान 1 घंटे की आपको ब्रेक दी जाती है खाने के लिए, या ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं। 7 बजे अगर स्टार्ट है तो क्या पता 10-11 बजे आपको ब्रेक हो। ये ट्रेनर तक डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम वो ब्रेक दे रहा है। फिर जब नमाज का टाइम होता है, नमाज के टाइम भी आपको ब्रेक वगैरह मिलती है। तो ये जो बुक है, इस बुक में 13 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, 13 चैप्टर्स होते हैं और इन 13 चैप्टर्स में आपको सारा कुछ बताया जाता है कि सीरा में असल में क्या चीज होती है, सिक्योरिटी क्या चीज है, सिक्योरिटी की टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, कितने किस्म की सिक्योरिटी होती है, आपने किस तरह अपनी ड्यूटी में रहना है, आपको क्या अलाउ है, क्या करना अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी में कोई चोर आ गया तो क्या आप चोर को अरेस्ट कर सकते हैं, उसका हाथ बांध सकते हैं, हैंडकफ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये चीज़ें बताई जाती हैं। कानून के मुतालिक बताया जाता है, यूएई में जो लॉ होता है, कानून होता है, उसके मुतालिक आपको बताया जाता है कि कौन सा कानून क्या कहता है। उसके बाद आपको यही बताया जाता है कि जब आपकी ड्यूटी के दौरान कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट वगैरह हो जाए, नॉर्मली जब आप सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है कि हाउ टू मेक इंसिडेंट रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी इसी बुक के अंदर आपको पढ़ाई जाती हैं। कि इस बुक में सारे जो 13 मॉड्यूल्स या 13 चैप्टर्स हैं उनमें आपको बताया जाता है कि इसमें कौन कौन सी, मतलब फर्स्ट चैप्टर में क्या चीज़ है सिक्योरिटी के मुतालिक सारा कुछ, सेकंड चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक होता है, थर्ड में डिफरेंट, इस तरह 13 चैप्टर्स आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। और कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या होता है वो भी चीज़ें बताता हूँ। तो उसमें जो सीरा की ट्रेनिंग है उसमें सिक्योरिटी की टाइप्स, सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वगैरह बताए जाते हैं। और सिक्योरिटी असल में है क्या चीज़, आपको किस तरह अपनी ड्यूटी पे रहना है,
किस तरह दूसरे बंदों को डील करना है, क्या कहना आपको अलाउ है, क्या कहना नहीं अलाउ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्यूटी में मीडिया आ गया तो मीडिया को आप खुद डील कर सकते हैं, आप खुद मीडिया टॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको अलाउ है या नहीं है अलाउ है। तो कौन सा बंदा कंसर्न पर्सन होता है, कौन से बंदे को अलाउ होता है, कौन से को नहीं होता। ड्यूटी के दौरान जो है वो आपका जो सीसीटीवी रूम होता है उसमें सिक्योरिटी को आना अलाउ होता है, जो आउटसाइडर्स होते हैं बाहर के बंदे हैं उनको अलाउ होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद फिर एक्सेस कंट्रोल के बारे में हम अगर बात करें, आपकी ड्यूटी होती है तो कौन से बंदे को अलाउ करना है, कौन से को नहीं अलाउ करना है, किसकी आईडी लेनी है, किसकी आईडी नहीं लेनी, आईडी की पिक्चर आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, बंदे की पिक्चर आपको लेना अलाउ है नहीं अलाउ है। अभी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको आपने कैसे डील करना होता है, कैसे कॉल करनी होती है, कौन कौन से मसले होते हैं जिनमें आप लोकल अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ यानी पुलिस वगैरह, कब आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, कब पुलिस को कॉल नहीं कर सकते, यानी हर बात में जब आप फंसेंगे डेफिनेटली आप पुलिस को ही कॉल करते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस को आपने कब कॉल करनी है, क्या मसला हो जाए तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है। और फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी आपकी होती है, उसमें भी आपको सारा कुछ बताया जाता है कि कैसे जो है बंदे को फर्स्ट एड वगैरह देनी होती है। एक्सेस कंट्रोल हो गया। उसके बाद फायर का जो टॉपिक होता है, फायर में आपको सारा कुछ बताया जाता है कि फायर में मतलब आग लग गई तो आपने क्या करना होता है। सिविल डिफेंस जो होता है यहाँ का, दिफाल मदनी उसको बोलते हैं जी अरबिक में, तो उसमें क्या करना होता है, आपको कैसे कॉल करनी है, उसका जो कंटेक्ट नंबर है फायर फाइटिंग वालों का, उनका कंटेक्ट नंबर क्या है, कैसे आपने कॉल करके क्या बताना है, उनको क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। लोकल अथॉरिटी कोई भी है, अगर आप पुलिस कॉल करते हैं ना, बम थ्रेट है फॉर एग्जांपल, तो बम थ्रेट के बारे में भी आपको बताया जाता है कि कैसे उसको डील करना है। उसके अलावा जो एम्बुलेंस वगैरह है या आप सिविल डिफेंस बुला रहे हैं तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, पहले से ही आप रेडी रहें, ताकि क्योंकि जब आप एम्बुलेंस को कॉल करते हैं या सिविल डिफेंस या पुलिस को कॉल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए आप किस लिए कॉल कर रहे हैं। एकदम से आप उनका टाइम बड़ा वैल्यूएबल टाइम होता है, आपका टाइम भी वैल्यूएबल है और आप इंसिडेंट फेस कर रहे हैं, एक्सीडेंट फेस कर रहे हैं, तो आपको भी अपना टाइम सेव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी लोकेशन पर आप खड़े हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है वो कौन सी लोकेशन है और क्या हुआ है, कौन सा बंदे इंजर्ड हैं नहीं है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जब आप एम्बुलेंस कॉल करेंगे तो उसको बताएंगे सर यहाँ पे एक बंदा इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट हुआ है 2 गाड़ियों के दौरान, तो यहाँ पे एक इंजरी हो गई है, हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो फिर वो एम्बुलेंस आती है, पुलिस को भी कॉल किया करें। नॉर्मल ये होता है जब आप एम्बुलेंस कॉल करते हैं तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कुछ भी होता है, इंजरी होती है, तो पुलिस भी साथ साथ आई जाती है। यहाँ पे माशाल्लाह पुलिस बड़ी एक्टिव है और बहुत हेल्पफुल होती है पुलिस। और आप कॉल करेंगे ना तो क्या पता विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स आपके पास पुलिस पहुंच जाती है आपकी हेल्प के लिए। यहाँ का जो सबसे बेस्ट सिस्टम मुझे लगा है पुलिस का लगा है, जब भी मैंने कॉल की होगी अपनी ड्यूटी के दौरान तो पुलिस एकदम से आई है और वो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात सुनकर फिर उसके बाद ही फैसला करते हैं। या तो आपका कोई कंप्लेन है आपकी तो पहले आपकी बात सुनते हैं, फिर दूसरे बंदे के पास जाते हैं उसकी बात सुनते हैं, उसके बाद जो मिस्टेक पे होता है तो उस पर बात करते हैं, फिर आपका मसला जो है वो सॉल्व करवाते हैं, या कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन डील करवाते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, मतलब ये सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है सीरा की ट्रेनिंग में। क्या आपने एम्बुलेंस कॉल करनी है तो आपको बंदे की डिटेल्स वगैरह अगर है तो वो होनी चाहिए, नहीं तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ है। वो लोग बोलते हैं कि उसको ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही, कहाँ पे मसला है, फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट पेन है तो कहाँ पे पेन है, कोई टच तो नहीं किया, कुछ खाने को नहीं दिया, खाने वगैरह को कुछ नहीं देना है। ये इस बुक में आपको पढ़ाया भी जाता है कि आपको जो है वो कोई अगर पेशेंट है या किसी को हार्ट अटैक आया तो आपने कैसे डील करना है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपकी होती है, उसमें सारा कुछ आपको बताया जाता है। उसमें 13 चैप्टर्स होते हैं पूरी बुक में। इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो आपको लाजमी पता चल जाती हैं। यानी 4 डेज जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना तो 5वें दिन आपको मतलब ये मसला नहीं होता कि हाँ क्या ये मसला हो गया तो आपको क्या करना है, आपको सारा कुछ इस बुक में पता चल जाता है कि हाँ जी आपने क्या सीखा है। तो उस वजह से जब आप डिप्लॉय किए जाते हैं ड्यूटी पे तो आपको कोई मसला ही नहीं होता। हाँ आगे एक्सीडेंट हो गया तो आपको ट्रेनर की बात याद आ जाती है, हाँ जी एक्सीडेंट हो गया ओके मुझे ये कुछ करना चाहिए, ये सिस्टम होता है। और उसमें एक चीज़ जो बस मुझे लगी है कि जो ट्रेनर होता है, जो एग्जामिनर तो नहीं ट्रेनर आपका ट्रेनिंग जो होता है वो आपको बताता है साथ साथ। फॉर एग्जांपल ये किताब है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल खोलते हैं, ठीक है। ये किताब में आपको बता दूं कि किताब में ये पूरी किताब जो है वो इंग्लिश में नहीं है, आधा अरबिक में है। ये देखें ये अरबिक और ये इंग्लिश, तो इस तरह यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है और यहाँ पे अरबी है। तो यहाँ पे आधी किताब सारी जो है ये इंग्लिश में है
और यहाँ से इससे आगे अरबिक में, यानी कि अगर कोई अरबी में पढ़ना चाहे किताब को, क्योंकि अरबिक स्पीकर्स भी होते हैं, तो अरबी में अगर कोई पढ़ना चाहे तो अरबी वाला भी ये अरबी में पढ़ सकता है इस किताब को। या तो कई बंदे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश फॉर एग्जांपल नहीं आती, अरबिक स्पीकिंग है तो अरबिक में भी ये किताब मिलती है। 2 लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश और अरबिक, आप दोनों लैंग्वेज में किसी में भी आप सीरा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको साथ साथ बताता है और साथ साथ बताकर हाईलाइट भी करता है। वो आपको बताता है कहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो आपके सिस्टम में वो स्क्रीन पर हाईलाइटेड हुआ नज़र आ जाता है। फिर वो आपका जो ट्रेनर होता है वो 2-3 बार रिपीट भी करवाता है वो क्वेश्चन, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और आपकी जब ड्यूटी होती है, ड्यूटी में रोज़मर्रा की जो ड्यूटी होती है रोज़ की, उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए वो बार बार आपको रिपीट करवाता है ताकि आपके लिए जब आप फील्ड में जाते हैं वहाँ पर आपके लिए मुश्किल ना हो। तो उसके बाद जो हाईलाइट क्वेश्चंस होते हैं, आपने बुक का रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। बुक मैं नहीं कहता कि इतनी बड़ी बुक 4 दिन में आप जो है वो रट्टा लगा लें या कुछ, आपने बुक का रट्टा नहीं लगाना। जब बस एक काम कर दें, आपका जो ट्रेनर है जो आपको ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनर अगर आपको जो बताएगा ना कि ये इम्पोर्टेंट है, या रोज़ की जो क्लास होगी आपकी उसका शाम को आकर सिर्फ रिवीजन कर लेनी है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसने बताए हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपने दोबारा से रिवाइज करके मेमोराइज करना है, आपने अपने दिमाग में बिठाना है, ताकि नेक्स्ट डे जब आप जाएं तो वो दोबारा रिवीजन भी होती है। ट्रेनर है आपका, वो पूछता है आपसे कि कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करता है, ये हो जाए तो क्या करोगे। तो पूरा ग्रुप होता है, क्लास होती है पूरी, तो पूरी क्लास से पूछता है। कभी कभी एक बंदे को बोलता है हाँ जी आप बताओ, तो उसमें फेल कोई नहीं होता। मैंने लल्लू पंजू बंदे भी देखे, वो लोग भी पास करते हुए देखे, यानी ऐसा बंदा भी देखा जिसको सही से इंग्लिश भी नहीं आती पर उसने भी ये सीरा की जो ट्रेनिंग है वो पास की हुई है। क्यों? जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं ना तो आपको इजीली जो है वो इतने अच्छे तरीके से, मुझे 2 तरह के टीचर्स जो ट्रेनर्स होते हैं वो मिले। एक है जी सूडानी ट्रेनर्स, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त पढ़ाने वाला बंदा, और एक फ़िलिपीनी ट्रेनर्स था फ़िलिपाइन का, वो भी बहुत ज़बरदस्त ऐसे पढ़ाते जैसे नर्सरी के बच्चों को वो पढ़ा रहे हों। इस तरह की ट्रेनिंग वो लोग देते हैं, सीरा की ट्रेनिंग। उसके बाद क्या होता है जी, 4 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये पूरी बुक आपको ख़त्म करवाते हैं वो लोग, मतलब हल्का हल्का बता देते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी रिवाइज भी करवाते हैं, आपको रिवीजन भी करवाते हैं। ये बुक के बाद आपकी फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी होती है, तो इस तरह की एक और बुक आपको देते हैं जो फर्स्ट एड बुक होती है, फर्स्ट एडर्स के लिए होती है, कि आपकी फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको बताया जाता है कि अगर इंजरी हो गई तो आप जो है वो कैसे बंदे को ट्रीट करेंगे, आपने कब एम्बुलेंस को कॉल करनी है, कब नहीं करनी। अगर आप इंजरी हो गई है, फॉर एग्जांपल हल्की सी बैंडेज है तो आपने लगानी है नहीं लगानी। अगर किसी को हार्ट पेन है यानी चेस्ट पेन है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको टच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सी आपको दवाई देनी है उसको, या कुछ देना है या नहीं देना है, पानी पिलाना है या नहीं पिलाना। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे मुल्कों में स्पेशली ये होता है कि कोई अगर रोड पे गिर गया ना या कोई ज़ख्मी हो गया तो एकदम से ऐसे उठाएंगे, उठा के गाड़ी में रखेंगे ले जाएंगे। नहीं जी, यहाँ पे कानून थोड़ा डिफरेंट है। अगर कोई इंजरी हो जाती है तो आप उसको टच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप एम्बुलेंस कॉल करेंगे, एम्बुलेंस वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग आकर टच करेंगे उसको, या तो वो देखेंगे क्या इशू आ रहा है उसमें, कि बाद में अल्लाह ना करे बंदे की डेथ हो जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। तो इसलिए अगर आप फुल ट्रेन नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, तो आप उसको टच ना करें तो आपके लिए बेहतरी होती है। हाँ, जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपकी होती है उसमें कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, जो आपको अलाउ होता है कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर किसी की इंजरी हो गई, यहाँ पे कट लग गया, तो आपके पास सनी प्लस वगैरह तो होती है, तो यहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। हाँ, बड़ी कोई इंजरी है, कोई गिर गया छत से तो उसको पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन है, नीचे पेन है, या स्वेलिंग हो गई है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो सारा फर्स्ट एड ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। फिर बंदा अगर बेहोश हो गया तो उसको कैसे ट्रीट करना है, या तो हार्ट अटैक आया बंदे को तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग में बताई जाती है। एक एक्स्ट्रा बुक दी जाती है, इसके अलावा इस बुक के अलावा एक और बुक दी जाती है फर्स्ट एड की अलग से। उस बुक में सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है, वो चौथे दिन आपको पढ़ाया जाता है। और चौथे दिन आपको फायर फाइटिंग के बारे में भी बताया जाता है। फायर फाइटिंग या 5वें दिन बता देते हैं या चौथे दिन होते हैं, या 5वें दिन अगर होगा तो 5वें दिन ये फायर फाइटिंग करके फिर आपका टेस्ट भी हो जाता है। जब फायर फाइटिंग में क्या बोलते हैं वो लोग फायर होज ड्रिल होती है, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था फायर होज ड्रिल कैसे यूज़ करते हैं।
वो रील होती है उसको यूज़ करना सिखाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, फायर एक्सटिंग्विशर्स की टाइप्स वगैरह बताते हैं आपको, कितने टाइप का होता है, कौन सी आग के लिए किस तरह का आपने फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, ये सारी डिटेल्स आपको फायर फाइटिंग की जो ट्रेनिंग होती है, जो क्लास होती है, उसमें आपको बताई जाती है। और आपको एक अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकली भी आपको बताया जाता है कि कैसे आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं। एक 8-10 बंदों की क्लास होगी, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 8-10 बंदों की क्लास है, तो वहाँ पर आपका जो ट्रेनर है वो आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर देगा, एक एक यानी लाइन लगवाएगा, लाइन लगा के एक एक बंदे को फायर एक्सटिंग्विशर देगा। सामने आग वगैरह चल रही होगी और एक स्टोव सा रखा होगा, उस स्टोव में आग लगी होगी और उस आग को आपने एक्सटिंग्विश करना होता है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हुए। तो फायर एक्सटिंग्विशर वो आपको देता है, साथ में पहले आपको पास PASS यानी पुल एम स्क्वीज और स्वीप कैसे करना है, कैसे उसको पुल करना है पिन को, सेफ्टी पिन को। फिर एम द बेस ऑफ द नोजल यानी कि नोजल को जो है वो आग की बेस पे बिल्कुल रखना है सामने। फिर स्क्वीज करना है हैंडल को, कैसे आपने स्क्वीज करना होता है। और फिर स्वाइप फ्रॉम साइड टू साइड यानी स्वीप करना है, कैसे उसको हिला के कैसे आग को एक्सटिंग्विश करना है। सारा ये फायर एक्सटिंग्विशर प्रैक्टिकली एक एक बंदे को वो चला कर दिखाते हैं, ठीक है, वो खुद भी चलवाते हैं बंदे से, प्रैक्टिकल आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपका टेस्ट होता है, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होगी ना, तो फिर आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट आपका एक कंप्यूटर में होता है, एक बड़ा हॉल होता है, उसमें कैमरे भी लगे होते हैं, वहाँ पे मोबाइल निकालना वगैरह अलाउ नहीं होता, तो आपका वहाँ पर टेस्ट होता है। जब आपका टेस्ट होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर उससे पहले आपको एक कोड देते हैं, सिस्टम का कोड, कि हाँ जी ये आपका कोड है, ये आपकी सीट नंबर है, यहाँ पर आप बैठ जाएं और सिस्टम को लॉग इन करने के लिए ये वाला कोड लिखें और ये उसका पासवर्ड लिखें, यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको देते हैं, वो लोग दिखाते हैं पहले। उससे पहले जिसको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता तो उसको मसला नहीं है, वो ट्रेनर पहले आपको बताएगा। जो एग्ज़ामिनर है वो भी आपको बताता है कि कैसे आपने सिस्टम को यूज़ करना है और कैसे इसको लॉग इन करना है। तो वो आप जैसे ही डालेंगे तो उसके बाद आपका सामने टेस्ट आ जाता है। तो टेस्ट में आपको MCQs होते हैं, ठीक है, 60 नंबर्स या इतने कितने जो MCQs होते हैं उनमें आपने क्लिक करना होता है, एक जो राइट ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना होता है। फिर नेक्स्ट दबा के तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। इसी तरह करते करते 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह सारे क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चंस को आपने टिक करना होता है। आपके पास कुछ टाइम होता है, घंटे 2 घंटे का, उसके दौरान आपने इसको कंप्लीट करना होता है। और फॉर एग्जांपल हमारा एग्जामिनर जो हमारा ट्रेनर था वो ये भी बता रहा था पहले जब मैंने की थी, तो बोल रहा था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना तो उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसको स्किप कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएं। सारे जब ख़त्म कर लें तो जो क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे वो आपके सामने होंगे, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। फिर आपको लगता है, आपके जहन में जल्दी जल्दी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है, तो उस पर क्लिक करें। तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह आपका टाइम बच जाता है और जल्दी जल्दी आप सारे क्वेश्चन जो है वो उनको फिल भी कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन तकरीबन सही होते हैं क्योंकि जब आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है तो ट्रेनिंग में सारा कुछ दिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद फिटनेस टेस्ट होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है जी सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग का, कि आपका जो फिटनेस टेस्ट होता है वो आपको पास करना होता है। उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपके जो पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, पुलिस एकेडमी में वहाँ पर आपको रनिंग करवाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का हॉल होता है और इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग तो नहीं, मतलब एग्जाम होता है, आपको रनिंग करवाते हैं, जैसे एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे से फिर इस कोने तक। बीच में बीप का साउंड आता है, वो बीप साउंड से पहले पहले आपने यहाँ पर पहुँचना होता है और बीप से पहले आप पहुँच गए तो वहाँ पर रुक भी सकते हैं, फिर बीप बजेगी एकदम भाग के फिर वापस आना है। इस तरह सिस्टम होता है। फिर उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का लॉन्ग जंप होता है। आपने ऐसे एक जंप लगाना होता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, दरमियाना सा होता है, पर यह है कि लॉन्ग जंप होता है। तो वो लॉन्ग जंप आपने पास करना होता है। ये जो रनिंग होती है, रनिंग में आपको कैसे पता चलता है कि आप फेल हैं, जब आपकी ग्रुप की रनिंग चल रही है, 4, 5, 6 बंदों की लगातार रनिंग चल रही है, इकट्ठे लोग भाग रहे हैं, उसमें से किसी को सांस चढ़ गया, वो रुक गया, तो पुलिस वाला बोलेगा साइड पे बैठ जाओ, तो मतलब कि आप फेल हो। नॉर्मली यही ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि जब बंदा बैठ जाता है, जब बंदा रुक जाता है, तो मतलब कि वो रनिंग सही से एलिजिबल नहीं है रनिंग करने का, या सही से उसकी हेल्थ का इशू हो सकता है, या उससे सही रनिंग नहीं होती। तो इसलिए जब वो बीप साउंड से पहले आपने पहुंचना होता है, जब आपका जो एग्जामिनर है जब तक आपको कहता नहीं है ओके स्टॉप, उस वक्त तक आपने रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है। शुरू में थोड़ा आहिस्ता भागें, क्यों हमारे लड़के क्या करते हैं, शुरू से ही तेज़ भागना शुरू हो जाते हैं तो बाद में फेल हो जाते हैं, आखिर में जाकर आपको सांस चढ़ जाता है
या आप जो है वो रुक जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो आपने शुरू से ही आहिस्ता भागना, फिर बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होते जाना है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है इधर से उधर तक, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद वेट को पुश और पुल करना होता है। फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी एक मशीन है, उसको मैं ऐसे पुश करके आगे तक लेके जाऊंगा और वहाँ से फिर वापस पुल करूँगा, यानी कि अपनी तरफ खींच के लाऊंगा। खींचते खींचते वहाँ पे रस्सी से खींचते हैं आप लोग, तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका पाँव अटक ना जाए किसी चीज़ से, आप गिर ना जाए। वहाँ पे अगर आप गिर गए तो भी आप फेल हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप पुश और पुल करते हैं तो आराम से ध्यान से आपने पुश करना होता है। इतना ज़्यादा वजन नहीं होता, नॉर्मल ही होता है। तो पुश और पुल आपने करना होता है। ये सारी जो सिस्टम है ट्रेनिंग का, इसमें सारा कुछ होता है। 1500-1600 तकरीबन 1600-1700 अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो 1600-1700 फीस लगती है वहाँ की। और जब आप अपनी कंट्री से आते हैं तो आपको कंपनी करवाती है, कंपनी आपकी फ़ी पे करती है। तो कंपनी ही आपकी फ़ी पे करके आपकी ट्रेनिंग वगैरह कराती है। तो आप प्राइवेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप विजिट वीज़ा पर हैं तब भी कर सकते हैं। आप अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर हैं तब भी आप लोकल लीव्स वगैरह लेकर सीरा की ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं सीरा करने के लिए मैट्रिक पास होनी चाहिए। आपके पास विजिट वीज़ा पर हैं तो विजिट वीज़ा होना चाहिए, नहीं तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए। कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो आप वहाँ पर सबमिट करें। और फ़ी वगैरह बाय कार्ड आपको पे करनी होती है सारी, और फिर क्लासेस का वेट करना होता है। क्लासेस का वेट करने के बाद जब आपका स्केड्यूल आता है, शेड्यूल आता है क्लासेस का और ट्रेनिंग का, तो उस टाइम पे आपको वहाँ पर जाना होता है। जाकर ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद एग्जाम दें। इतना ही है सीरा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इजीली हर बंदा पास कर सकता है। मैंने कई बंदे देखे हैं उन्होंने पास किया इस तरह। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने इसको शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर करें। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूएई में जॉब्स चाहिए, जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लाइक दबा दें अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।